महाभारत के अनकहे रहस्य एक और अध्याय। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी अनुराग और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह तो ज्ञान का वह अथाह सागर है जिसमें जितने गोते लगाओ उतने ही अनमोल मोती हाथ लगते हैं। तो चलिए देवियों और सज्जनों, महाभारत के उस दिव्य रहस्यमयी संसार में प्रवेश करते हैं जहां हर मोड़ पर छिपे हैं चमत्कारी रहस्य और अद्भुत वीरता की गाथाएं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के 15 तथ्य आपके ज्ञान की तिजोरी को और भी समृद्ध करने वाले हैं। अर्जुन को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शिव एक किरात का वेश धारण कर प्रकट हुए। अर्जुन और किरात के बीच विवाद हुआ, जो भयंकर युद्ध में बदल गया। अंततः अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। द्रौपदी और श्रीकृष्ण के बीच का संबंध आत्मिक जुड़ाव था। द्रौपदी ने श्रीकृष्ण से वचन लिया था कि संकट में वे उनकी रक्षा करेंगे। कुरुसभा में अपमान के समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से उनकी लाज बचाई। यह घटना सच्चे समर्पण का फल दर्शाती है। कर्ण की दानवीरता अद्वितीय थी। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कर्ण से उनके कवच कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने दान के प्रण से विमुख न होते हुए कवच कुंडल दान कर दिए, जिससे उन्हें दानवीर कर्ण की उपाधि मिली। भीष्म को अपने गुरु परशुराम से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध 23 दिनों तक चला और बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हुआ, परंतु अंबा की प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। जयद्रथ ने शिव से वरदान मांगा कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को रोक सके। यही वरदान अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान था, पर बाहर निकलने का नहीं। यह अधूरा ज्ञान उसकी वीरगति का कारण बना। राजा शल्य पांडवों की सहायता के लिए जा रहे थे, पर दुर्योधन की कूटनीति से कौरव पक्ष में शामिल हो गए। युद्ध में शल्य ने कर्ण के सारथी का कार्य किया, परंतु उनका हृदय पांडवों के साथ था। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताई। कर्ण ने पांडवों के पक्ष में आने से इनकार कर दिया, पर वचन दिया कि अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। यह भेंट महाभारत की सबसे करुण घटनाओं में से एक है। द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए युधिष्ठिर ने अर्धसत्य का सहारा लिया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतो हतः नरो व कुंजरो वा, जिससे द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए। इस घटना के बाद युधिष्ठिर के रथ के पहिए भूमि पर चलने लगे। सुभद्रा ने अभिमन्यु को वीरता, शौर्य और धर्मपरायणता के पाठ पढ़ाए, जिससे वह एक महान योद्धा बना। दुर्योधन ने बलराम से भालू युद्ध शैली सीखी, जिससे उसका गदा प्रहार अत्यंत घातक बन गया। भीम ने अंततः उसकी जंघा पर प्रहार कर उसे परास्त किया। भीम ने दुःशासन और दुर्योधन के विरुद्ध प्रतिज्ञाएं ली और कुरुक्षेत्र में उन्हें पूर्ण किया, जो अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना का एक क्रूर परंतु आवश्यक अध्याय प्रस्तुत करती है। गांधारी ने दुर्योधन को अभेद्य बनाने का प्रयास किया, पर श्रीकृष्ण की युक्ति से उसका वरदान अधूरा रह गया। दुर्योधन की जंघाएं अभेद्य नहीं बन सकी, जिसे बाद में भीम ने अपनी गदा से तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। श्री कृष्ण ने युद्ध टालने का प्रयास किया और कौरवों से पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे महाभारत का महायुद्ध अवश्यंभावी हो गया। महाभारत में स्त्रियों की भूमिका निर्णायक थी। कुंती, द्रौपदी, गांधारी, अंबा, सुभद्रा जैसी नायिकाओं ने इतिहास की धारा को मोड़ा। ये स्त्रियां केवल पीड़ित नहीं थीं, बल्कि उनमें अपार शक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प था। महाभारत का अध्ययन जीवन की गहराइयों से परिचय कराता है। हर कथा, हर प्रसंग हमें कुछ सिखाता है। इस ज्ञानवर्धक श्रृंखला को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी गहरे रहस्यों के साथ जल्द लौटेंगे। जय श्री कृष्ण।